मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी जीवन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में भारत के एक महान पद जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी बोला जाता है। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में विस्तार से मैं पढ़ूंगा। इससे भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी है। इसके बारे में डिटेल से वीडियो में पढ़ूंगा कि क्या इसकी योग्यता है, क्या कैसे है, इसका पावर्स क्या है, एक एक चीज हम आपको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अनुच्छेद 76 के बाद मैं सांसद के बारे में पढ़ूंगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ लिया था, उसको देख लीजिएगा। सांसद के बाद लोकसभा, राज्यसभा, एक एक चीज कंप्लीट कंसेप्ट में मैं आपको यहाँ पे पॉलिटी का करने वाला हूँ दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, कुछ सीख के जाएंगे दोस्तों आधार हाथ से। चलिए, पॉलिटी में आज हम लेके आए हैं भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पॉलिटी के इस सेशन में हम लेके आए हैं भारत का महान्यायवादी। वीडियो क्लैरिटी, यस, ओके। चलिए, बहुत वीडियो में क्लैरिटी भी है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी, ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी क्या होता है? सबसे पहले भारत का लिखिए महान्यायवादी, ये आपका टॉपिक है, न्यायवादी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत का महान्यायवादी सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है दोस्तों। इसके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। इसके पास दूसरा, इसका मुख्य न्यायाधीश के बराबर इसको शक्ति प्राप्त होती है। यह संविधान पास हो रहा है, इसको देखता है दोस्तों। भारत का महान्यायवादी लेजिस्लेटिव अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी, इसको फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में एजी बोलते हैं। भारत का एजी प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तक इसकी पावर हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो अभी डीवाई चंद्रचूड़ है। अब संजीव खन्ना होने वाले हैं, 50वें डीवाई चंद्रचूड़ थे, 51वें संजीव खन्ना होने वाले हैं दोस्तों। आपको अगर पता होगा, करंट अफेयर्स की भी मैं क्लास लेके आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संविधान भारत में पास हो रहा है कि नहीं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखता है। ये देखना किसका काम है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है दोस्तों। चलिए पढ़ते रहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता क्या है। आर्टिकल 88 के तहत, आर्टिकल 88 के तहत, बाद में योग्यता पढ़ते हैं। पहले आर्टिकल 88 के तहत एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी वक्त उच्चतम न्यायालय, लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है और उसका बखान भी कर सकता है। आर्टिकल 88 के तहत भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है या उसमें बहस भी कर सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नोट करिए। इसके बाद इसकी योग्यता पढ़ते हैं।
इसकी वही योग्यता होती है जो सीजीआई की होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। इसकी योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को होती है। चलिए मैं लिखवा देता हूं आपको, यहां तक तो आप नोट कर लिए होंगे। दे दो ना। इसकी वही योग्यता होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को होती है। चलिए महान्यायवादी के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इसका क्या योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी क्या होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग ये पद पर बैठ सकता है। लिखिए योग्यता, डालिए टॉपिक योग्यता। यह भारत का नागरिक हो, यह भारत का नागरिक हो। ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रही है क्लास, ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रही है। चलिए यह भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा क्या योग्यता होनी चाहिए, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की हो, नोट करिए। पूछ लेता है, अक्सर पूछता है योग्यता के बारे में। थर्ड नंबर क्या पूछेगा, क्या है कि 5 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। उच्चतम न्यायालय में, हाँ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो उच्चतम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायालय का में न्यायाधीश रहा हो। चलिए इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देता है और शपथ राष्ट्रपति ही दिलवाता है। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसके वेतन और भत्ते किस पर डिपेंड होते हैं, वेतन व भत्ते राष्ट्रपति पर डिपेंड होते हैं। वेतन व भत्ते जो मिलते हैं राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग मिलते हैं, ठीक है, नोट करिए। भारत के राष्ट्रपति पर, जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो वकालत अटॉर्नी जनरल इंडिया ही करता है। वकालत एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही करता है। ये रहा है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत की महान्यायवादी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पढ़ने वाले हैं। चलिए धन्यवाद।